I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक्स करता हूं कि आप मुझे हमेशा देखते हैं और न्यू टॉपिक के बारे में मुझे बताते हैं कि इस टॉपिक पर बनाया जाए। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं वो कोई आम सी बात नहीं, ये उस हस्ती के बारे में मैं बयान करना चाहता हूं जो कि दुनिया में बहुत ही मुख्तलिफ, दुनिया में एक ऐसी उसने ज़िंदगी अता की जो जिसका नाम ही ज़िंदगी है। वो ख़ुद भी ज़िंदगी है और ज़िंदगी देने वाला भी। जो टॉपिक है वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो पर्सनैलिटी और जो मैं कह रहा हूँ जो हस्ती है वो है जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट हम कहते हैं जीसस इज़ द लाइफ एंड जीसस गिव टू लाइफ टू एवरीवन। यीशु हर किसी को जिंदगी देता है। जिंदगी देने के लिए जिंदगी वही दे सकता है जिसके पास इख्तियार हो, जिसके पास इलाही कुव्वत हो, जो इलाही ज़ात हो, जो इलाही कुव्वत से भरा हुआ हो। आज हम उसकी इलाही कुव्वत के बारे में, जो कि खुदा ने उसे पिन्हा अता की, बहुत ज़्यादा अता की। यीशु को ज़िंदगी क्यों हम कहते हैं कि यीशु ज़िंदगी है और यीशु ही ज़िंदगी देने वाला है। अगर हम बाइबल का मुतालिया करें, ख़ास करके न्यू टेस्टामेंट का, तो न्यू टेस्टामेंट में हमें ज़िंदगी के बारे में पता चलता है कि मसीह ही दुनिया का निजात देता है, मसीह ही दर हकीकत ज़िंदगी है और ज़िंदगी देने वाला है। हम कैसे जान सकते हैं? जब हम उसके कलाम के मुताबिक हम उसके बहुत सारे देखते हैं, तमाम अनाजील को, चारों अनाजील को, डिफरेंट जो खुदाम के जो रसूल थे उसके हमारी थे, हम देखते हैं कि वो ज़िंदगी देने वाला है। ज़िंदगी कैसे देता है? सबसे पहले तो हम जब देखते हैं कि ज़िंदगी देने में, जो कि मुर्दों को ज़िंदा करने में उसका इलाही कुव्वत जो उसमें मिलती है, खुदा ने जो उसे इलाही कुव्वत दी, वो ज़िंदगी देता है, बल्कि मुर्दों को भी ज़िंदा कर लेता है। कि सबसे पहले कि खुदा यीशु मसीह ने एक बेवा के बेटे को, जो कि मुर्दा था, उसे दफनाने के लिए जा रहे थे, और खुदा यीशु मसीह ने जब देखा कि ये बेवा का अकेले बेटा, जब उसने सुना तो उसने कहा इसको रखो, तो बेवा को परेशान ना हो, और उसने कहा उठ, तो वो मुर्दा जिंदा हो गया। ये जिंदगी देना, मुर्दे को भी जिंदा करना, और सिर्फ ये खुदा यीशु मसीह का इख्तियार था, जो कि मुर्दों को भी जिंदा करना। ये आम किसी की बात नहीं कि कोई भी, हम देखते हैं बहुत सारे, हम पुराने अहदनामे को भी देखते हैं, किसी ने भी मुर्दे को जिंदा नहीं किया। इलाही कुव्वत किसी में नहीं थी, सिर्फ एक खुदा यीशु मसीह में कुव्वत थी जो कि मुर्दों को जिंदा करता है। उसने जब कहा बेवा के बेटे को कि उठ, और वो मुर्दा जिंदा हो गया। जब हम देखते हैं और भी आगे, एक और याईर की बेटी जो कि मर चुकी थी, और उसने जाकर खुदा यीशु मसीह ने उसे भी कहा, जब लोग कहते हैं कि तू उस्ताद को तकलीफ ना दे क्योंकि तेरी बेटी मर गई है, खुदा यीशु मसीह जब सुनता है तो उसे कहता है, उसने खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं चलता हूँ। जब उसने कहा तो लोग सारे परेशान हो जाते हैं कि वो तो, जब उसे खबर मिली कि मर गई है, तो फिर भी कहते जाता है, कहते तेरी बेटी मरी नहीं बल्कि सोती है। जब वो जाते हैं, सारे लोग एक मुर्दे के लिए परेशान हैं, उसके लिए जब जाते हैं
तो लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं और बांसुरी बजाने वाले बजाते हैं, क्योंकि जब मर जाते हैं उस घर में मातम होता है। जब खुदा यीशु मसीह याकूब के साथ अंदर जाता है तो वहां पर जब अंदर जाकर तो अपने शागिर्द को, पतरस को, एक उस शागिर्द को लेता है और वो अंदर चला जाता है। तो उस बच्ची को कहता है, बेटी उठ, और वो मुर्दा बेटी जो है उठ जाती है। और उस वक्त खुदा यीशु मसीह जो है उसकी अल्लाही कुव्वत नजर आती है कि खुदा यीशु मसीह मुर्दों को भी जिंदा करने के लिए कितनी उसमें पावर है, खुदा ने उसे अल्लाही कुव्वत दी। उसके बाद जब हम चले जाते हैं कि वो बच्ची को कहते हैं इसको खाने के लिए दें, और खाने के लिए देते हैं। सारे लोग जो बाहर मजमा लगा होता है सारे परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये क्या माजरा है। लेकिन खुदाउन की कुव्वत, खुदाउन की जो वहाँ से प्रचार उसका शुरू होता है। जब हम देखते हैं इसकी इलाही कुव्वत को तो खुदा यीशु मसीह इससे भी बड़ा काम, जो कि आपको पता है कि मरियम और मार्था और उसका भाई लाजर जो था, वो जब लाजर मर जाता है तो खुदा यीशु मसीह उनके पास जाता है। वो उसे पता होता है कि खुदाउन का इलाही जो मंसूबा है उसके जरिए से उसके बेटे का जलाल जाहिर हो, जिसको उसने दुनिया में भेजा है। और जब वहां जाता है तो खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कहता है, आओ चलें मार्था के घर, क्योंकि लाजर सोता है। वो समझते कि सोता है, लेकिन खुदा यीशु मसीह कहता है कि खुदा उनका जलाल, उस खुदा यीशु मसीह के जरिए से जलाल जाहिर हो। जब वो वहां पर जाते हैं तो मार्था उसे रास्ते में मिलती है, वो सुनती है कि जीसस आ रहा है, तो उसे कहती है, ऐ खुदावन तू होता तो मेरा भाई ना मरता। तो खुदा यीशु मसीह उससे कहता है, ऐ मार्था क्या तू मुझ पे यकीन रखती है? तो वो कहती है जो भी है, कहते हाँ, कहते तेरे भाई बिल्कुल जिंदा होगा। कहते हाँ मुझे पता है यौम आखिर में जरूर जिंदा होगा। खुदा यीशु मसीह कहता है क़यामत और जिंदगी मैं हूं। जब क़यामत और जिंदगी की बात करता है, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, तो सब कुछ है। उसके बाद वो कहती है हाँ खुदा मुझे पता है कि क़यामत के दिन जिंदा होगा। कहता है जो मुझ पर यकीन रखता है, मुझ पर भरोसा रखता है, वो हमेशा जिंदा रहेगा, कभी नहीं मरेगा। इतनी देर में जब खुदा यीशु मसीह रास्ते में होता है तो मार्था जल्दी से अपनी बहन को, मरियम को बताती है कि यीशु आ गया है। और जब वो उससे मिलती है तो उसे कहता है खुदावन अगर तू होता तो मेरा भाई ना मरता। तो खुदा यीशु मसीह कहता है आओ कहाँ है? कह रहे कि तू मुझ पर यकीन रख, क्योंकि खुदावन का जलाल आज जाहिर होगा। और खुदा यीशु मसीह के साथ वो चले जाते हैं कि वो कहते हैं मुझे कहाँ उसे दफनाया है। तो वहाँ पर जब जाते हैं और सारे लोग जो यहूदी जो थे और दूसरे लोग जो उस पर अफसोस करने के लिए आए थे, सब कहते हैं कि मरियम और मार्था शायद रोने के लिए कब्र पर जा रही हैं और खुदा यीशु मसीह भी जा रहा है। लेकिन खुदा यीशु मसीह जो है उनके साथ जाता है और वहाँ सब आपस में बातें करते हैं। हो सकता है जिन्होंने अंधों को आंखें दी, जिन्होंने लंगड़ों को चलाया, हो सकता है इसको भी जिंदा करे। लेकिन खुदा यीशु मसीह ये तमाम चीज़ें उसके सामने होती हैं। 4 दिन का मरा हुआ, क्योंकि मरियम कहती है खुदाउन इसे 4 दिन हो गए मरे हुए। उसने कहा कि इसका पत्थर साइड में कर दें। लेकिन मरियम और मार्था जो कहती हैं कि खुदाउन इसमें से तो बू आएगी, क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं, क्योंकि उसे मरे हुए। खुदा यीशु मसीह कहता है हटा दो, तो उसके कहने पर हटा देते हैं। तो खुदा यीशु मसीह कहता है ऐ लाजर बाहर आ जा। तो अपने कफन के साथ वो कब्र से बाहर आ जाता है। ये लाही कुव्वत है कि 4 दिन के मुर्दे को भी जिंदा कर देना। और वहां पर सारे लोग परेशान हो जाते हैं, सारे लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, ये 4 दिन के मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है, क्योंकि वो खुदावन की ब्लेसिंग, खुदा का रूह उसके अंदर था। क्योंकि हम कहते हैं ना पाक तस्लीस, बाप और बेटे और रुल कुदूस, कि खुदा का जो किरदार था, खुदा की जो रूह थी उसके अंदर थी और उसने ये किया। ये थी मुर्दों को जिंदा करना। क्या आप सोचते हैं जो जिंदगी देने वाला है वो क्या कुछ नहीं कर सकता?
वो कहता जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं, जो मुझसे पिएगा वो कभी भी प्यासा ना होगा। आपने सुना होगा यूहन्ना की अंजील में अगर देखा जाए तो एक जो हम देखते हैं कि वहां पर एक कुएं के पास कौन आती है, वो एक सामरी औरत पानी भरने आती है, अपने घड़े को भरने आती है, और खुदाउन के शागिर्द जो हैं वो कुछ खाने के लिए शहर से लेने के लिए जाते हैं, और वो कुएं पर बैठ जाता है क्योंकि बहुत उसने इर्द गिर्द मनादी करके वो थक जाता है और बैठ जाता है, और उसके शागिर्द जाते हैं और अकेला होता है। और जब ये खातून, ये औरत वहां पर पानी भरने आती है, मैं कह रहा हूं सामरी औरत से कि खुदा यीशु मसीह कहता है मुझे पानी पीने को दे। वो कहती है ये कैसे हो सकता है, यहूदी तो सामरियों के साथ कोई राब्ता रखने की नहीं कहते, वो कैसे पानी आप पी सकते हैं, हम यहूदी होकर एक सामरी औरत से कैसे पानी पी सकते हैं। तो खुदा यीशु मसीह कहता तू ठीक कहती है, लेकिन उसने कहा कि मुझे पानी पिलाने की बजाय कि तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता जो कभी भी कम ना होता। तो कहती है तेरे पास डोल तो है नहीं, कुआं गहरा है, ये हमारे बाप याकूब ने हमें बनवा के दिया, उसके जितने भी चुपाहे थे, जितने भी जानवर थे वो इसी से पीते थे, और उसके बच्चे और जितने भी थे इसी कुएं से पीते थे। और तू कैसे कहता है कि ये बाप याकूब ने हमें बनवा कर दिया, और तू कैसे कहता है ये सब कुछ। वो कहता है तू अपने शौहर को लेकर आ। तो वो कहती है शौहर, वो कह रहे हाँ कि तेरा शौहर जो अभी तेरे साथ है वो तेरा नहीं, बल्कि तू 5 शौहर पहले कर चुकी है, जो अभी तेरे पास है वो तेरा नहीं। वो सब कुछ जानता है, खुदा दिलों के बेतों को, हमारे माइंड को, सब कुछ हमारे जानता है। क्यों? खुदा यीशु मसीह कहता है जाके ले आ। वो कहती है तू वही है जो कि आने वाला था, मसाया। वो कहता मैं ही हूं। वो बड़ी परेशान हो जाती है, कहते तो मुझसे पानी मांगता तो जिंदगी का पानी तुझ में आ जाता और कभी भी तू यहां से भरने ना आती बल्कि प्यासी ना रहती। वो उसी वक्त शहर में जाती है, वो तमाम लोगों को बुला के लाती है जिसकी हमें आने का मुंतजर थे हम, वो आ चुका है। वही यस्सु जो था आ रहा है। और मैं ये कहता हूं कि जब हम ये बात करते हैं कि यीशु की, और यही बात है कि खुदा यीशु मसीह उसको जब सबको बुला लेता, उसके शागिर्द भी आते हैं, ये औरत से कैसे बात कर रहा है। और यही बात है कि खुदा यीशु मसीह की अल्लाही कुव्वत, वो जिंदगी देने वाला है और जिंदगी देता है। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए हम ये करते हैं, और हमारी जो कुव्वत है हम उसी तरीके से हम देखते हैं कि खुदावन से हम कुव्वत मांगते हैं। बहुत सारे हम ऐसी भी चीज़ों को जानते हैं, पहचानते हैं जो कि डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि यीशु जिंदगी कैसे हो सकता है। जिंदगी देने वाला और सब कुछ करने वाला यीशु है। हम देखते हैं कि जो जन्म के अंधे को आंखें दे सकता है, अगर तूफानों को रोक सकता है, झील के पानी पर चल सकता है, तो वो खुदाई कुव्वत के साथ है। वो इलाही कुव्वत है उसके अंदर। वो जिंदगी देता है, सबको देता है, फरमानी करता है। उसके पास आने की जरूरत है। हम शायद सोचते नहीं, शायद देखते नहीं कि जिंदगी कितनी कठिन है। अगर हम यीशु के पास आएंगे तो हमारी जिंदगी जो है फरावानी आ जाएगी, हम कसरत से जिंदगी पाएंगे। हम बहुत सारी चीज़ें ये देखते हैं, उसके मौजज़ात अगर देखें, अंजील मुक़द्दस में बहुत सारे मौजज़ात लिखे हैं। उसके मौजज़ात से हमें पता चलता है कि इलाही कुव्वत यीशु ही है, उसी से हमें ज़िंदगी मिलती है, वही ज़िंदगी देने वाला है। और दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो ज़िंदगी दे सकता है। ज़िंदगी देता है और सिर्फ यीशु ही देता है। यीशु के बगैर कोई ऐसा शख्स नहीं जो ज़िंदगी दे सके। या जितने भी हम देखते हैं बाइबल में नबी आए हैं, कोई ज़िंदगी नहीं देता। आप देखें कि कोई मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ यीशु देता है, जो कि लंगड़ों को चलाता है, मजदूरों को अच्छा कर सकता है,
बदरुओं को निकाल सकता है, वो सारी कुवत जो खुदा की इलाही कुवत है सारी यस्सु के अंदर है और यस्सु करता है। और हम ये कहते भी हैं बाप और बेटे और रूह कुदूस तीनों की कुवत जो है, तीनों की ताकत एक ही है। मैं समझता हूँ हमारी ज़िंदगी में यस्सु के आने की ज़रूरत है। हम बहुत सारे कहते हैं कि यस्सु में कैसे हो सकता है। मैं समझता हूँ बहुत सारी इकवाम है, बहुत सारे लोग हैं, वो यस्सु पर ईमान नहीं रखते, लेकिन यस्सु जो है हकीकी ज़िंदगी वो है। वो कहता है राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। वो ज़िंदगी की रोटी है, ज़िंदगी का पानी है, दुनिया का नूर वो है और ज़िंदगी की दुनिया की मुक्ति देने वाला वो ही है। वो गुनाहों को माफ़ करने वाला है, क्योंकि अक्सर औकात जो एक माजूर शख्स चरपाई पे आता है उसे कहता है जा तेरे गुनाह माफ़ हुए। गुनाह कौन माफ़ कर सकता है? सिर्फ खुदा माफ़ कर सकता है। लेकिन यस्सु कहता है कि जा तेरे गुनाह माफ़ हुए। और यहूदी और फकी फरीसी कहते हैं ये कुफ्र बकता है, ये कैसे गुनाह माफ़ कर सकता है? कहता आसान क्या है कहना कि जा तेरे गुनाह माफ़ हुए, या जा अपनी चरपाई उठा और यहाँ से चला जा। उसी वक्त खुदा कहता अपनी चरपाई उठा और चला जा, और वो उसी वक्त चला जाता है। और ये इलाही कुव्वत है जिंदगी देने की। वो सब चीज़ें दे देता, हम उसके पास आते हैं, उससे दुआ करते हैं, उससे कुछ भी मांगते हैं। वो कहता है कि जो भी तुम दुआ में मांगोगे, अगर इस पहाड़ से भी कहोगे समंदर में जा पड़ तो ये हो जाएगा, लेकिन ईमान के साथ और शक ना करो। जब खुदावन में हम राई के दाने जितना भी ईमान रखते हैं और खुदावन हमें अता कर देता है, खुदावन हमें दे देता है, खुदावन उसी सूरत में देता है जब हमारे अंदर भी ईमान होता है। जब हमारा ईमान ना हो हमें कुछ नहीं मिलता। मैं आज आप सबको कहता हूं, लेट यू कम एंड सी जीसस एंड द वैल्यू ऑफ जीसस एंड पावर ऑफ जीसस। वो खुदावन की पावर देखें, उसकी कुव्वत देखें कि वो जिंदगी देने वाला है या नहीं। वो जिंदगी दे सकता है सब कुछ, लेकिन ईमान के साथ दुआ उससे मांगे। मैं समझता हूं कि वही एक वाहिद रास्ता है, वही एक रास्ता और कुव्वत है जो कि सब कुछ हमें देने वाला है। जब उसके बाद हम आते हैं तो हमें सब कुछ देता है। मैं तमाम उन लोगों को भी कहता हूं जो कि खुदा को नहीं जानते, नहीं पहचानते, बल्कि जो साल में एक दफ़ा चर्च जाते हैं या कभी संडे में चर्च चले जाते हैं। ईमान नहीं, एक रवानगी है, बस संडे में चर्च जाना, हम पेरेंट्स जाते हैं। मैं पैदाइशी क्रिश्चियन हूँ या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूँ, हम जाते हैं, लेकिन जब उसे हम जानते ही नहीं तो कैसे होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। किसी को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, किसी के बारे में पता नहीं, तो हम कैसे उस पर यकीन कर सकते हैं। ये मैं वीडियो के बारे में जो बता रहा हूँ, जब हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ेंगे और ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ये दर हकीकत सच्ची हैं, ये बाइबल से सारी कोट की गई है, बाइबल से ली गई हैं। ज़रूर मैंने बयान किया है, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं जो जन्म के अंधे को एक बनाई दे सकता है, जा तुझे शिफा मिल गई। जो जन्म का अंधा, आपको पता है कितने साल जब वो बनाई नहीं मिली तो उसे मिल चुकी है, तो वो हैरान हो जाते हैं। तो यही एक ज़िंदगी है। माय डियर, कम टू मी एंड कम and see the Bible and see this video and you also see the different miracle of Jesus। उसकी बातों को सुने, उसके मिरेकल को देखें। आपको देखेंगे पानी पर चलना आसान नहीं, पानी को झिड़क देना, ऐ तूफान रुक जा, रुक जाता है, थम जाता है। ये सब कुछ बाइबल में मिलती हैं। तो यही चीज़ें हमें एक और यकीन दिलाती हैं, एक और भरोसा देती हैं, एक और हमें उमंग देती हैं, हमें और ईमान में पुख्तगी देती हैं कि हम कर सकें। मैं आज जो खुदा पर यकीन नहीं करते हैं, जो भरोसा नहीं करते हैं या उसके बारे में पता नहीं, आप रहें, लेकिन कम से कम उसके बारे में थोड़ा सा सुन लें, थोड़ा सा जान लें, पहचान लें कि यस्सु ही ज़िंदगी है, यस्सु ही निजात दहिंदा है, वो ही ज़िंदगी दे सकता है। माय डियर, मैं ज़रूर ये कहूँगा इस वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत सारी चीज़ें हम देखते रहते हैं, लेकिन इसको वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। बहुत चीज़ें आपको निजात के बारे में, एक ज़िंदगी देने की बात होगी कि हमें ज़िंदगी कहाँ से मिल सकती है। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच।
गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को ज़रूर देखें, इसको शेयर करें ताकि लोग जान सकें कि यीशु ही ज़िंदगी है और यीशु ही ज़िंदगी देने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।